मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। बुखारी की रिवायत है। पता ये चला कि जो पहाड़ है, जो जमादात है, वो भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और प्यार करते हैं। वो कितना बदनसीब इंसान है कि जो अपने आप को साहिब ईमान भी कहता हो, मुसलमान भी कहता हो, लेकिन उसके दिल में जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमा हक़्क़हू मोहब्बत ना हो। हुजूर पहाड़ के बारे में फरमा रहे हैं कि ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं जो है वो इससे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन हुआ क्या, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो उसके ऊपर चढ़े। सईदा उहुद, अबू बकर व उमर व उस्मान, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये तीनों अफराद जो है चढ़े। फरजफा बिहिम, तो उहुद जो है वो कांपने लगा। क्या करने लगा? हिलने लगा, कांपने लगा। अगर वो मोहब्बत करने वाला था तो ये हिलने की ताबीर ये की जा सकती है कि वो जो है वो मसरत से और खुशी से जो है वो झूमने लगा होगा, झूम रहा होगा सरकार की मोहब्बत में कि मेरे क्या नसीब हैं कि आज मेरी पीठ पर अल्लाह का नबी भी है, एक सिद्दीक भी है और दो शहीद भी है। लेकिन उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस्बुत उहुद। रावी का गुमान ये कि शायद पैर मारा यूं, उस्बुत उहुद, ठहर जा उहुद। और उसके बाद क्या फरमाया? फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। क्या तुझे नहीं मालूम कि इस वक्त तेरी पीठ पर अल्लाह का एक नबी है, एक सिद्दीक है और दो शहीद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नबी को अगर गैब नहीं है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसे मालूम हुआ कि हजरत मान जाएंगे, हजरत उमर भी शहीद किए जाएंगे। सिद्दीक से हजरत अबू बकर की जात मुराद है और ये जो शहीदान हैं, दो शहीद हैं, हजरत मान किए गए, हजरत उमर भी शहीद किए गए। ये वाक़या मुस्तक़बिल में होने वाला था, लेकिन निगाहे नबुवत देख रही थी और इसीलिए फरमाया कि ठहर जाओ उहुद, इस वक्त तेरी पीठ पर एक अल्लाह का नबी है और एक सिद्दीक है और दो शहीद हैं। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, बताओ ये गैब है या नहीं? ये बुखारी की रिवायत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसके बाद एक बुखारी की दूसरी रिवायत मैं आपके सामने पेश करूँ। मुझे ये बताइए कि आपके दिल में क्या ख्याल पैदा हो रहा है, ये गैब है या नहीं? जोर से बोलिए, गैब है ना? अगर मैं इस वक्त बता दूं कि फलां के दिल में ये ख्याल आ रहा है, फलां के दिल में ये ख्याल आ रहा है, और बात मेरी बिल्कुल सच्ची हो, तो फिर मुझसे आपकी अकीदत का हाल क्या होगा? बिल्कुल सही बात मैं आपको बता दूं तो अजीज़ान गिरामी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहों से दिल की तख्तियां भी जो है वो मस्तूर नहीं थी, मख्फी नहीं थी। बुखारी में ये रिवायत 3 मकाम पर जो है वो लाई गई है। इमाम बुखारी इस हदीस को 3 जगह लाए हैं। वाक़या ये है कि सहाबाए किराम को नमाज के वक्त जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ें सीधी करने का हुक्म देते, फिर भी लोग कुछ कोताही करते थे, आगे पीछे हो जाते थे, और हुजूर को नमाज की सफ़ों में टेढ़ापन बिल्कुल पसंद ना था। बहुत सख्ती के साथ जो है मना किया करते थे, हुक्म देते थे कि अपनी सफ़ें बिल्कुल सीधी रखो। नमाज की तकमील का दारोमदार सफ़ों की दुरुस्तगी पर है, और फरमाते हैं कि तुम अपनी सफ़ों को सीधा रखो, वरना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरों को मस्क कर देगा, तुम्हारे दिलों को मस्क कर देगा, बिगाड़ देगा। और उसके बाद एक दिन जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो सफ़ों के बारे में जो है वो हुक्म दिया, और किताबुस सलात की रिवायत है और हदीस नंबर है 418। फरमाया फवल्लाहि मा यख्फा अलैया खुशूकुम वला रुकूकुम इन्नी ला अराकुम मिन वराए ज़हरी। अल्लाहु अकबर। हदीस के अल्फाज कसम खा के सरकार फरमा रहे हैं, फवल्लाहि मा यख्फा अलैया, खुदा की कसम मुझ पे छुपा हुआ नहीं है, मुझ पे मख्फी नहीं है। क्या? खुशूकुम, तुम्हारे दिल का खुशू, वला रुकूकुम, और तुम्हारा रुकू, इन्नी ला अराकुम मिन वराए ज़हरी,
और बेशक मैं तुमको अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की हालत वही है जो आज लोग बयान कर रहे हैं कि हुजूर को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं, अल्लाह के सिवा गैब कोई नहीं जानता, तो मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ये क्यों फरमा रहे हैं कि तुम्हारे दिल का खुशू क्या है? दिल की एक कैफियत का नाम है। नमाज में तुम्हारी तवज्जो अल्लाह की जानिब किस कदर है, इसी कैफियत को जो है लफ्ज़े खुशू से ताबीर किया जाता है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फवल्लाहि ला यख्फा अलैया, खुदा की कसम मुझ पे छुपा हुआ नहीं है ना तुम्हारा खुशू जो दिल में है और ना तुम्हारा रुकू। व इन्नी लाराकुम मिन वराए ज़हरी, और बेशक मैं अपनी पीठ के पीछे से भी तुम्हें देखता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुजाहिदे सुन्नियत, इल्म गैब कॉन्फ्रेंस, इल्म गैब कॉन्फ्रेंस। उसके बाद अजीजान गिरामी, ये तो थी दिल की बात कि हुजूर ने फरमाया कि तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूं, तुम अपनी सफ़े पीछे से सीधी कर लिया करो, मैं अपनी पीठ के पीछे से भी तुम्हें देखता हूं। आगे देखना तो इंसान की फितरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम की भी हमारी तरह दो आंखें थी, आगे पीछे कोई आंखें बज़ाहिर ना थी, लेकिन ये पीठ के पीछे जो देखने की सलाहियत है, ये कौन सी ताकत है, ये कौन सी कुव्वत है, ये कौन सा पावर है। और सुन लो, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हुजूर ने कसम खा के क्यों फरमाया वल्लाहि मा यख्फा अलैया, खुदा की कसम मुझ पे मख्फी नहीं है। बेशुमार बातें हुजूर अलैहिस्सलाम ने कही है, वहां कसम नहीं खाई आपने, लेकिन यहाँ पे कसम खा रहे हैं। इसीलिए इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि आने वाले ज़माने में कुछ लोग मेरे इल्म गैब का इनकार करेंगे, और ये बात उनके लिए बहुत हैरत और इस्तेजाब का बाइस होगी कि नबी दिल में पैदा होने वाले खुशू को कैसे जानते हैं। इसलिए कसम खा के बड़े पुरशिको अंदाज में फरमाया कि कोई शक ना करे, कोई शुबहा ना करे, कोई डाउट ना करे। परवरदिगार आलम ने मुझे ऐसी ताकत दी है, ऐसी कुव्वत दी है कि मैं अपने आगे भी देखता हूँ और अपने पीछे भी देखता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और मैं तुम्हारे दिल में जो खुशू की कैफियत है उसे भी देखता हूं। अल्लाह अकबर। उसके बाद निगाहे नबुवत कहां तक देखती थी। इमाम बुखारी किताबुल मनाकिब में एक हदीस लाए हैं, और जंग मोता, एक जंग जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम शरीक नहीं हुए थे, और सरिया था। ये गज़वा उसे कहते हैं जिसमें सरकार खुद शरीक हो, और सरिया उसे कहते हैं जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम शरीक ना हो लेकिन सहाबा को जो है वो आपने भेज दिया हो। तो ये जंग हुई, जंग हो